तो टुडे क्लास क्वेश्चन इज हियर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर वन, गिवन द यूजुअल कैनोनिकल कम्यूटेशन रिलेशन द कम्यूटेशन ए एंड बी। हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, और ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर के किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। बेसिकली जैसे मैंने लास्ट में बताया था, कम्यूटेटर ब्रैकेट तो किसी भी दो ऑपरेटर का ए और बी का, ए बी माइनस का बी ए से दिया जाता है। यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दी हुई है और बी की वैल्यू दी हुई है, और ए और बी की वैल्यू एज इट इज हमने यहाँ पे पुट अप कर दी है। एक तरीका ये भी है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करें और बी और ए की मल्टीप्लाई करें, फिर उसमें एक्स वाई ढूंढें और उसमें कहाँ कहाँ कम्यूटेशन रिलेशन बन रहा है फिर उसको देखें। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और यहाँ पे हम सीधे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जैसे कि हमें सबसे पहले इस क्वांटिटी का कम्यूटेशन इसके साथ में देखना होगा और फिर इसके साथ में देखना होगा, जो हमको दो टर्म देगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। फिर जो ये क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी का कम्यूटेशन अगेन इंडिपेंडेंटली इन दोनों के साथ में देखना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दोनों जगह देख लिया है। अब हमें पता है कम्यूटेशन, जो हमारा कम्यूटेटर ब्रैकेट होता है वो एक्स और पी वाई का वन बाई पी वाई एक्स पी एक्स का वन होता है, बाई पी वाई का वन होता है, और जेड पी जेड का वन होता है। इनके अलावा जितने भी हमारे कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो सबके सब जीरो हो जाएंगे, चाहे वो एक्स एक्स का हो या एक्स पी वाई के बीच का हो या एक्स पी जेड के बीच का हो। मतलब कि जो हमारे कॉन्जुगेट कैनोनिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे एक्स का कॉन्जुगेट पी एक्स होता है, वाई का कॉन्जुगेट पी वाई होता है, और जेड का कैनोनिकल कॉन्जुगेट कोऑर्डिनेट टी जेड होता है, तो इन्हीं का हमारा आई एच क्रॉस होता है, बाकी सबका जीरो होता है। तो अब जब मुझको ये, अगर मैंने इनको 1 2 3 एंड 4 के नाम दे दिया है, तो यहां से अगर मैं वन की, सबसे पहले मैं वन को डील कर रहा हूँ, वन एक्स पी वाई एंड बाई पी जेड। तो अगर इसको ओपन करने का तरीका जो है, जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अगर कहीं आपको कुछ चार वेक्टर दिए हुए हैं ए बी एंड सी डी और इनका कम्यूटेशन रिलेशन पूछा है, तो पहले आप ए को सी डी के साथ ऑपरेट करेंगे और बी को बाहर रखेंगे, फिर ए को फर्स्ट नंबर पे रखेंगे क्योंकि ए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, और बी का सी डी के साथ में कम्यूटेटर ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे। सेम कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे जो मेरा वन पॉइंट है, इस जो वन नंबर पे है उसके साथ में किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ जो आई था वो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए मैंने आई को बाहर रखा हुआ है। देन एक्स पी वाई एंड बाई पी जेड, तो यहां से अब इसको हमें फिर से ओपन करना होगा, क्योंकि जो क्वांटिटी वाई और पी जेड है ये एक साथ में इसके साथ में ऑपरेट नहीं करा सकता। पहले वाई के साथ प्ले करूंगा, पी जेड को बाहर रखूंगा, फिर पी जेड एक्स को पी जेड के साथ में प्ले होगा और वो बाहर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले एक्स वाई और पी जेड बाहर रहा, पी वाई ऑलरेडी बाहर था, फिर मैंने वाई को बाहर रखा और एक्स का पी जेड के साथ कम्यूटेशन रिलेशन देखा और पी वाई को बाहर रखा। उसके बाद में मैंने एक्स का जो ये इस टर्म को ओपन किया है जो कि वन की है, इसमें एक्स को बाहर रखा, पी वाई का वाई के साथ में रहा, पी जेड को बाहर रखा, और एक्स वाई को यहाँ पे रखा, पी वाई पी जेड को यहाँ पे रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ ये यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, एक्स पी एक्स बाई पी वाई और जेड पी जेड, इनका कम्यूटेशन नॉन जीरो होता है, जो कि आई एच क्रॉस के बराबर होता है, बाकी सबका कंप्यूटेटर ब्रैकेट जीरो होता है। तो यहाँ से मुझे फर्स्ट टर्म जीरो मिल जाएगी, सेकंड टर्म एक्स पी जेड कुछ जीरो होगा क्योंकि एक्स पी एक्स या एच क्रॉस होता है, ये जीरो मिल जाएगा। लेकिन बाई पी वाई, यहाँ से आप देख सकते हैं ये बाई पी वाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट आई एच क्रॉस होता है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट में लिखा हुआ है पी वाई और कोमा बाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट है। तो इस केस में मेरी उस जो वैल्यू होगी वो माइनस आई एच क्रॉस हो जाएगी, और यहाँ से जो मुझे सिर्फ रिलेशन मिलेगा वो है आपका आई एच क्रॉस, और जिसके मल्टीप्लीकेशन में आपको बेसिकली एक्स माइनस आई एच क्रॉस एंड पी जेड। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स, दूसरी वाला जो टर्म था एक्स पी वाई एंड बाई पी जेड था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट इसी चीज को रख लिया, क्योंकि बाई पी वाई का ही मेरा नॉन जीरो है, मुझे इसी में इंटरेस्टेड है, यानी कि जो ये टर्म है यही कम्यूटेटर ब्रैकेट में रोल प्ले करेगी। बाकी जो, क्योंकि ये जो 2 पे लिखा हुआ है इसकी अपनी 4 टर्म होंगी, चारों में से 3 जीरो हो जाएंगी, जैसा मैंने 1 को ओपन किया था। सिमिलरली 2 में मेरे को एक्स बाहर रहेगा, पी वाई और बाई का कम्यूटेटर ब्रैकेट जो होगा वो अगेन माइनस का एच क्रॉस देगा, और पी जेड मेरा बाहर रहेगा। तो आपको तीनों चीजों को यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक्स वाई जीरो है, एक्स पी जेड भी जीरो है, पी वाई और बाई सिर्फ कम्यूटेटर ब्रैकेट जो है हमको नॉन जीरो वैल्यू देगा, और पी वाई पी जेड ये भी अपने आप में जीरो रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो मेरा थर्ड नंबर पे है,
जो जो थर्ड नंबर में टर्म थी मैंने सिक्वेंसली उसको भी कैलकुलेट किया, और जो मेरी फोर्थ नंबर पे टर्म थी मैंने सिक्वेंसली उसको भी कैलकुलेट किया। क्योंकि मुझे जैसे यहाँ पे फोर्थ टर्म अगर आप देखेंगे तो बाई पी एक्स एंड जेड पी वाई, यानी कि यहाँ पे जो भी मुझे वैल्यू देने वाली है वो बाई का जब पी वाई के साथ में कम्यूटेशन होगा तभी मेरे को वैल्यू मिलेगी। यानी कि पी एक्स को मैं बाहर रखूंगा और ये दोनों मेरे को आई एच क्रॉस की वैल्यू देंगे और जेड आएगा। यहाँ पे इस बार माइनस नहीं आया क्योंकि बाई पी वाई यहाँ पे ऑलरेडी सीक्वेंस में लगा हुआ है। तो यहाँ से आप देखते हैं तो इसका आंसर ये आ गया है। और ये बहुत लेंथी नहीं है, मुझे लेंथी करना पड़ा आप लोगों को समझाने के लिए, और आप सिंपली इसका आंसर देख के भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हर्मिशियन कॉन्जुगेट ऑफ द ऑपरेटर माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स इज, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था लेकिन फिर से लेके आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है। जब आप डेल अपॉन डेल एक्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या आप कहिए हर्मिशियन कॉन्जुगेट लेते हैं या इसका डैगर लेते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स का डैगर माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स होता है। तो इसीलिए माइनस डेल अपॉन डेल एक्स का जो डैगर होगा वो प्लस का डेल अपॉन डेल एक्स होगा, क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स का जब हर्मिशियन लिया जाता है तो वो सेल्फ एक माइनस का साइन को जनरेट करता है, एक माइनस साइन जनरेट होता है, और जिस माइनस साइन की वजह से इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस डेल अपॉन डेल एक्स का प्लस डेल अपॉन डेल एक्स आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा गया है और इस पे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। इफ द ऑपरेटर ए एंड बी सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन ए एंड बी इज इक्वल टू आई, मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर है या वन आप इसको बोल सकते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर हमको दे रहा है। और आइडेंटिटी ऑपरेटर मैं बता दूं, आइडेंटिटी ऑपरेटर एक मैट्रिक्स होती है जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं, उसको भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। ए बी की वैल्यू जो है आई है, ए और बी कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ए और बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट हम करेंगे वो आई आएगा। वेयर आई इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर उसने दिया हुआ है। अब उसने हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, एंड कहा हुआ है ई की पावर ए का बी के साथ में कम्यूटेटर ब्रैकेट ई की पावर ए होगा, या ई की पावर ए का कम्यूटेटर ब्रैकेट बी के साथ में ई की पावर बी और ए होगा, या ये होगा। इन चारों में से कोई सा एक रिलेशन ट्रू है जिसपे हमें टिक आउट करना है। तो वो रिलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस वन, बट व्हेन यू प्रैक्टिस एज सो मच एज देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आंसर कौन सा होगा। उस टाइम पे आप सीधे क्लिक लगा देंगे, लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रॉपर इसको सोल्व किया। मैंने पहले जो ऑप्शन नंबर ए है उसको लिया है, ऑप्शन नंबर ए ई की पावर ए इंटू बी। हमको ये ध्यान में रखना है, हमें जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है ए और बी दो ऑपरेटर हैं जिनका कम्यूटेटर ब्रैकेट 1 होता है, यानी कि ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट 1 होगा। मैंने यहाँ पे ई की पावर ए जो कि सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको मैंने ओपन कर लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 वेक्टर प्लस ए की पावर 3 अपॉन 3 वेक्टर प्लस ए की पावर 4 अपॉन 4 वेक्टर और बी। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक ऑपरेटर की एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर इस तरह से कभी भी ऑपरेटर लिखे हुए हैं तो आप एक एक का दूसरे ऑपरेटर के साथ में कम्यूटेटर ब्रैकेट लिखेंगे, 1 का बी के साथ में, फिर प्लस, उसके बाद में क्या होगा ए का बी के साथ में कम्यूटेटर ब्रैकेट लेंगे, फिर प्लस, फिर 1 अपॉन अंडर रूट 2, जो कि आपको इस टर्म के साथ में कम्यूटेशन ऑपरेटर में देख रहा हूं तो मुझे ये टर्म मिल रही है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ए स्क्वायर और बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद में जो आपकी ये यहाँ पर थर्ड टर्म है, इस टर्म का बी के साथ में कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे तो वो हमको ये दे देगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ए की पावर 3 इंटू बी। नाउ इसके बाद में मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि कम्यूटेशन ब्रैकेट ए की पावर एन, मैं यहाँ कोमा राइट में लिखना भूल गया, कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ ए की पावर एन इंटू बी का जो होता है वो एन ए की पावर एन माइनस 1 और ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट। जब भी कम्यूटेशन ब्रैकेट किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ लिया जाता है तो वो हमेशा 0 होगा, जो कि लास्ट क्लास में हमने गलती की थी। मैं उसको क्वेश्चन को फिर से लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि b इंटू 1 इंटू बी माइनस बी इंटू 1 हमेशा 0 होगा, 1 बी का हमेशा 0 आपको देगा। ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट उसने हमें आइडेंटिटी ऑपरेटर दिया हुआ है, नो इशू। और इस क्वांटिटी का कम्यूटेटर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी से है, और ए की पावर एन और बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट जो होता है एन ए की पावर एन माइनस का बी और ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपको फॉर्मूला बताया भी था। यहाँ से जो हमारे थर्ड टर्म अगर हम इसको ओपन करेंगे 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, 3 ए की पावर 3 माइनस का 1 और ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट, और इसी तरह से ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 0 आइडेंटिटी ऑपरेटर एज इट इज। यहाँ से 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे मुझे मिलेगा ए की पावर 2 माइनस का 1 और ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट, जो कि आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। आप ए की मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी ऑपरेटर लिखिए, नो इशू। थर्ड टर्म इज 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, थर्ड टर्म इज 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल ए की पावर 3 माइनस का 1। तो आप 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, वहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ,
3 इंटू वन, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल बचेगा और a स्क्वायर बचेगा, और ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट अगेन आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, तो यहाँ पे मैं आई लिख सकता हूँ या मत लिखे, देयर इज नो इशू फॉर दैट। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपकी a की पावर 3/√3 आएगी, और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से आपको वही सीरीज मिल गई जो कि आपने e की पावर a की ओपन की थी, जो आपने ये सीरीज ओपन की थी पूरा ऑपरेशन करने के बाद में हमको फिर से वही के वही सीरीज मिल गई जो e की पावर a के बराबर है। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको आगे के ऑप्शन ट्राई आउट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये हमको नहीं दिया होता तो फिर हमें, अगर ये हमारा सेटिस्फाई नहीं होता तो हमें आगे भी चलना होता। ना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट इफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन जो भी है, if a b and c are non-zero Hermitian operator which of the following relation must be false। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें a और b नॉन जीरो हर्मिशियन ऑपरेटर, मतलब a b c हमारे जीरो नहीं है और हर्मिशियन है, मतलब हमें कंडीशन दी है a डैगर इज इक्वल टू a, b डैगर इज इक्वल टू b एंड c डैगर इज इक्वल टू c। और सभी पार्टिसिपेंट अपना नाम और वे कौन से इंस्टीट्यूट से है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा प्लीज। a डैगर इज इक्वल टू a, b डैगर इज इक्वल टू b एंड c डैगर इक्वल टू c हमें दिया हुआ है। तो इसमें से कौन सा फॉल्स है हमें ये बताना है, तो अगेन वी हैव टू चेक वन बाय वन, लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो हम आप इनको भी डायरेक्टली लगा देंगे। तो मैं सबसे पहले ए के साथ में ऑपरेट कर रहा हूँ, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू सी। अब ये सही है या नहीं, मुझे इन ए बी के बारे में सिर्फ ए की प्रॉपर्टी का पता है जो कि क्वेश्चन में दी हुई है कि ए डैगर इक्वल टू ए है। कभी कभी हम ये भी सोच सकते हैं कि एग्जाम में माथा पकड़ के बैठ जाए कि ये क्वेश्चन अब कैसे होगा, हमें तो कुछ दिया ही हुआ नहीं है इसमें, एडमिट और हमें तो इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको उसने दिया हुआ है ए डैगर इज इक्वल टू ए, मींस आप वही ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो मैंने पूरी इक्वेशन का हर्मिशियन कॉन्जुगेट ले लिया है, पूरी इक्वेशन का जो भी हर्मिशियन कॉन्जुगेट होगा उसको मैंने यहाँ पे ले लिया है, यानी कि ए बी प्लस बी ए का डैगर इज और इक्वल में सी डैगर। और आपको मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अगर यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, चाहे कितनी क्वांटिटी हो, अगर उनका आपको डैगर लेना है, उनका हर्मिशियन कॉन्जुगेट निकालना है, तो सबसे पहले आप लास्ट वाली क्वांटिटी पे डैगर लगाएंगे, उसका हर्मिशियन लेंगे, उसके बाद उसके नियरेस्ट वाली, आप यहाँ से उल्टी तरफ को चलेंगे और ए सबसे लास्ट में आएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी। अगेन इस प्रॉपर्टी का अगर प्रूफ करना चाहूँ तो वो 4-5 पेज का होगा, तो यू शुड रिमेम्बर एट दैट पॉइंट। यहाँ से अब मैंने यहाँ से ए और बी पे डैगर आ गया आपका, और बी और ए पे डैगर आ गया, और सी पे आ गया। जब इसको ओपन करेंगे बी डैगर ए डैगर प्लस ए डैगर और बी डैगर इक्वल टू सी डैगर, तो बी ए प्लस ए बी इक्वल टू सी, तो ये तो ट्रू है, वही उसने दिया हुआ था और डैगर अप्लाई करके मैं वहीं पे आ गया, मींस ये कंडीशन ट्रू है। नाउ आई हैव टू चेक वन सेकंड वन। सेकंड है ए बी ए इक्वल टू सी, मैं फिर से दोनों तरफ में इनका हर्मिशियन लिया, ए बी ए का हर्मिशियन इक्वल टू सी हर्मिशियन, तो यहाँ से मुझे ए हर्मिशियन बी हर्मिशियन और फिर से ए हर्मिशियन इक्वल टू सी हर्मिशियन, तो ए बी ए इक्वल टू सी, ये मेरे को कंडीशन नंबर बी जहां से चला था वही मिल गई, यानी कि ये भी ट्रू है। ऑप्शन नंबर सी आप देख ही सकते हैं, इसमें तो ए हर्मिशियन बी हर्मिशियन, तो एक हर्मिशियन लेंगे, बी हर्मिशियन लेंगे और सी हर्मिशियन लेंगे, और क्वेश्चन में हमको दिया है ए हर्मिशियन इक्वल टू ए एंड बी हर्मिशियन इक्वल टू बी एंड सी हर्मिशियन इक्वल टू सी। अगेन दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू। sorry, so next one is a और b का कम्यूटेटर ब्रैकेट इक्वल टू सी, इट इज पॉसिबल और नॉट, द क्वेश्चन इज दिस। तो मैंने इसको ओपन किया, ए बी माइनस का बी ए इक्वल टू सी, फिर मैंने इनका हर्मिशियन लिया, ए बी माइनस का बी ए का होल हर्मिशियन इक्वल टू सी हर्मिशियन, हर्मिशियन दोनों पे अंदर में आ गया, तो बी हर्मिशियन इंटू ए हर्मिशियन, ए हर्मिशियन या डैगर एक ही बात होती है, मैं कभी डैगर बोल रहा हूँ कभी हर्मिशियन बोल रहा हूँ। तो बी डैगर ए डैगर माइनस का ए डैगर बी डैगर इक्वल टू सी डैगर। अब क्या होगा, बी डैगर इज इक्वल टू बी ए डैगर इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू दिस क्वांटिटी इट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉल्स हो गया। और आगे के लिए आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि ए और बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट का अगर आप हर्मिशियन लेंगे तो वो माइनस का ए और बी, माइनस का ए ऑफ बी का कम्यूटेटर ब्रैकेट आएगा। इस पे बेस्ड जाने कितनी बार क्वेश्चन आया, कभी कभी तो ऑप्शन में सीधे होता है ए और बी कम्यूटेटर ब्रैकेट और उस पर डैगर लगा दिया इक्वल टू माइनस का ए और बी का डैगर होगा या प्लस का होगा या कुछ भी होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें सी डैगर इक्वल कम्यूटेटर ऑफ ए और बी का जो कम्यूटेटर ब्रैकेट है वो माइनस का मिला है, जबकि ए और बी हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी ऑपरेटर ए आई ए डैगर माइनस का ए इज, क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ इतना दिया है फॉर एनी ऑपरेटर, ए कुछ भी हो सकता है, हर्मिशियन नॉन हर्मिशियन वी डोंट नो, वी कैन नॉट अप्लाई एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन उसने जो ये एक नया वेक्टर इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन से बनाया है,
उसने पूछा है ये हर्मिशियन होगा, एंटी हर्मिशियन होगा, यूनिटरी होगा या ऑर्थोगोनल होगा। पहली बात हमें सबकी कंडीशन पता होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर हर्मिशियन होगा तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया कि लेट्स पी इक्वल टू आई ए डैगर माइनस का ए, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर पी हर्मिशियन है तो पी, अगर पी एक हर्मिशियन है तो पी डैगर इक्वल टू पी आना चाहिए, एंटी हर्मिशियन है तो पी डैगर इक्वल टू माइनस का पी आना चाहिए, यूनिटरी है तो पी पी डैगर इक्वल टू आई आना चाहिए या पी डैगर पी भी आई आना चाहिए, और इफ इट इज ऑर्थोगोनल इन दैट केस पी पी डैगर शुड बी 0। तो सबसे पहले मैं पहली वाले के साथ चलता हूँ कि ये हर्मिशियन है जो कि ऑप्शन नंबर ए पे दिया हुआ है। मैंने पी को लिया, पी का डैगर लिया, इस फुल क्वांटिटी का डैगर आएगा, और डैगर आपको पता है पहले किसी भी अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में देखेंगे और आपको हर्मिशियन लेना है तो पहले आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ये दो ऑपरेशन एक साथ होते हैं। तो यहाँ से आई का डैगर लेंगे तो माइनस का आई आ जाएगा, और इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर हमारा डैगर आ जाएगा। जब डैगर अंदर आएगा, ए डैगर का होल डैगर माइनस का ए डैगर, और किसी भी क्वांटिटी का अगर आप दो बार हर्मिशन लेते हैं तो वो सेम चीज आ जाती है, मतलब ए डैगर इज इक्वल टू ए डैगर। बेसिकली आपने दो बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया और दो बार उसका ट्रांसपोज कर दिया, मतलब कि वही चीज आपको मिल गई। तो ए माइनस ए डैगर और माइनस का ए, और जब आप माइनस ए को अंदर ऑपरेट कराएंगे तो आपको पी मिल जाएगा, जैसा कि हम क्वेश्चन के स्टार्टिंग से चले थे वही चीज हमको मिल जाएगी। यानी कि हमको ऑप्शन ए पे ही हमें रुक जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट क्लास में भी लिया था, बट किसी ने भी, मुझे लगता है कि एक बार देखने के बाद कोई भी करता नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा, और शायद कॉपी पेन का भी कोई यूज नहीं करता है। ये क्वेश्चन में जानबूझ के गलत रखा हुआ था। द कम्यूटेटर ऑफ एक्स कैप एंड एक्स एंड पी, तो यहाँ पे एक्स कैप आएगा और एक्स कैप पी कैप का आई एच क्रॉस आएगा। आई एच क्रॉस इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। अब किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का कम्यूटेटर ब्रैकेट जब आप एक ऑपरेटर के साथ में लेंगे तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा। तो इस केस में आपका डी ऑप्शन सही है, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ए बताया हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। द क्वेश्चन नंबर 7, I think this is one is the last. X and P are two operator which satisfy X and P is I. Unitary identity operator या unitary operator, you can say that. The value of X is given like that and the value of Y is given like that. No issue. अब उसने हमसे X और Y का कम्यूटेटर ब्रैकेट पूछा है और ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, इट इज 1 माइनस का 1 I और माइनस I. सो वी हैव टू कम हियर। हमने x और y को एज इट इज लिख लिया। जो x की वैल्यू उसने दी हुई थी x cos फाइव प्लस का px sin फाइव एट ब्रैकेट माइनस का x sin फाइव प्लस का px cos फाइव। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मैं लास्ट टाइम नहीं लिखा था, a प्लस बी और c प्लस डी। अगर आपको इनका कम्यूटेटर लिखना है तो पहले आप a का c के साथ कम्यूटेटर ब्रैकेट लेंगे, फिर a का d के साथ लेंगे, बीच में प्लस साइन लगाएंगे, फिर b का c के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे और फिर b का d के साथ कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे, और सबको आप एडअप करते रहेंगे, सबको आप ऐड कर देंगे। सिमिलरली मैंने इस इक्वेशन में वही ऑपरेशन को फिट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x और y का, यहाँ से आप देखिए इस x का x के साथ में कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा, x के साथ में कम्यूटेशन ब्रैकेट होगा, क्योंकि cos फाइव और sin फाइव तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये दोनों की दोनों बाहर आ जाएंगे, x का माइनस x के साथ में। फिर x का p के साथ में होगा cos फाइव और sin cos फाइव एंड cos फाइव। इस क्वांटिटी के साथ में कम्यूटेशन ब्रैकेट लगाया गया है, यानी कि x और px हो गया, और दोनों में cos था, cos बाहर रह गया। नाउ इस क्वांटिटी का जो ये क्वांटिटी है, इसका इसके साथ में ऑपरेशन लगाया गया, तो आपको थर्ड नंबर का ऑप्शन मिला। देन इसको हमने फोर्थ के साथ में ऑपरेट कराया, तो हमको ये मिला ppx। क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है ये गिवन कंडीशन है, x और p इज इक्वल टू यूनिटरी, नथिंग एल्स। इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन आपको फॉलो अप नहीं करना है। आप ये भी कह सकते हैं सर x और p तो IH क्रॉस होता है, आप अभी तक यही बताते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन देने वाला है उसने एक जनरल कंडीशन ली है, x कुछ भी हो सकता है, p कुछ भी हो सकता है। जब x और p हमारा IH क्रॉस होता है, उस केस में x पोजीशन कोऑर्डिनेट होना चाहिए और p मोमेंटम कोऑर्डिनेट मोमेंटम ऑपरेटर होना चाहिए और x पोजीशन ऑपरेटर होना चाहिए, तभी IH क्रॉस होता है। यहाँ पे x और p एक जनरल ऑपरेटर हमको दिए हुए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से x 0 हो जाएगा, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये i हो जाएगा, और आपका माइनस i हो जाएगा, ये i हो जाएगा, ये माइनस i हो जाएगा, और एक माइनस इसमें ऑलरेडी शिफ्ट किया हुआ है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ से आपको 1 इंटू कोस स्क्वायर फाइव और 1 इंटू साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा, और यहाँ पे आप बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करें, कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल टू 1, और एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा टाइम आउट हो जाएगा 10 मिनट में, अभी तो टाइम है। सो टुडे क्लास इज लास्ट, सॉरी
यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ क्लास को, अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए ओपन कर देता हूँ। आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। नाउ अनम्यूट ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज, आप अपने आप को अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए। एनी पार्टिसिपेंट? आई थिंक सबको क्लियर हो गया है। जीवितेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, तो इसको रिज्वाइन कर लेते हैं सर क्योंकि टाइम कम बचा है। हाँ, इसको एक बार फिर से रिज्वाइन कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ किसी का अगर कोई क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो वो पूछ सकता है अभी तक। नेक्स्ट क्लास में हम जो है 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और वेव फंक्शन, उनकी नॉर्मलाइजेशन, इन सब के साथ में आएंगे। वो क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। आज तो मैथमेटिक्स ही थी मोस्टली इन द क्वांटम मैकेनिक्स। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर जो लास्ट क्वेश्चन में आपने एक्स्ट्रा माइनस साइन लिया वो माइनस ऑफ एक्स की वजह से आया था। हाँ मैं बता देता हूँ, आप देखिएगा। वेरी गुड। देखिए उस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि x और px की वैल्यू i होती है। ओके, इट मींस अगर आप p और x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो माइनस बनाएगी, क्योंकि xp कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ xp इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ px। ऑलराइट? यस सर, ऑलराइट। आर यू गेट? क्योंकि एक बार में आपको, अगर आप ए बी का कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे तो वो ए बी माइनस का बी ए होगा, जबकि आप बी ए का कम्यूटेशन ब्रैकेट लेंगे तो बी ए माइनस का ए बी होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में माइनस साइन का अंतर होगा। ओके, ए बी कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ कम्यूटेशन ब्रैकेट ऑफ बी ए, यानी कि एक्स पी का अगर आपको आई दिया हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड पी और एक्स का माइनस आई होगा। ऑलराइट? यस सर, ऑलराइट। हाँ। थैंक यू सर। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस साइन तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, माइनस साइन को तो मैं इसके बाहर भी लगा सकता हूँ, तो -1 तो मुझे वहां से मिल गया। और p और x का जब मैं कम्यूटेशन ब्रैकेट लूंगा तो -1 वहां से आएगा, तो ये माइनस माइनस मिलकर +1 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे x और p का 1 हो गया, और यहाँ पे p x और x का -1 हो जाएगा। माइनस साइन एक